तो भाई आप सभी ने वो जुमला तो सुना ही सुना होगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब बात आती है झुकाने वाले की तो नाम वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही गूंजता है, जो नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। हालांकि इस समय रोहित शर्मा भी ऐसा बवाल मचा रहे हैं कि वो सिर्फ झुकाते नहीं हैं बल्कि सामने वाले को लिटा ही देते हैं, लिटा के उनकी ले भी लेते हैं। लेकिन कोहली भाई ने कल के दिन कहा कि हमें पिछले कुछ मैचेस से ठीक से खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरू में रोहित भाई मैटर बड़ा ही नहीं होने देते थे, अब मैटर बड़े नहीं होंगे तो कोहली भाई खड़े कैसे होंगे। पर कल के दिन रोहित भाई ने कहा, अरे कोहली भाई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाते हैं, आज चलो आप कह रहे हो तो हाफ सेंचुरी भी नहीं मारेंगे, पूरा आपको मौका देंगे। लेकिन मौका दे रहे हैं तो सेंचुरी मार के आना, फिर ये नहीं कि अगले मैच में कहो कि तुम सेंचुरी मार दिया, हमें सेंचुरी का मौका नहीं मिला। तो कोहली भाई ने भी कहा, रोहित भाई क्यों नहीं, अब जब मौका मिला है तो फाड़ के आएंगे, सेंचुरी मार के आएंगे। लेकिन कल के दिन कोहली भाई ने सिर्फ सेंचुरी थोड़ी मारी है, बल्कि कल के दिन कोहली भाई बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। और देखो आने वाले वक्त में कोई गलती से भी तुमसे यह सवाल करे ना कि कोहली को आखिर क्यों कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों उनको लेजेंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि कोहली जैसा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, तो जैसा मैंने कहा उससे तुम कल का मैच शुरू होने से पहले बस इतना कह देते कि अगर कोहली भाई आने वाली 34 इनिंग में मात्र 77 रन भी मार देते, जी हां आने वाली 34 इनिंग में, मैचेस में नहीं 34 इनिंग में कि उनको खेलने को मिले जहां, उसमें बस वो 77 रन भी मार देते, यानी 2.5-3 रन भी अगर वो हर इनिंग में मारते तो भी वो वर्ल्ड में सबसे तेज 26,000 रन मारने वाले बल्लेबाज बन जाते। पर पता है एक सत्य यह भी है कि कल के दिन विराट कोहली सिर्फ वर्ल्ड में सबसे तेज 26,000 रन मारने वाले बल्लेबाज नहीं बने हैं, बल्कि कल के दिन विराट कोहली ने एक ऐसा महान कांड किया है जिसे सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा और जो कोहली के हेटर्स हैं उनका तो गो निकल जाएगा भाई। लेकिन इससे पहले कि किसी का कुछ निकले या ना निकले, मैं ये जरूर जानता हूं कि आपका खर्चा तो बराबर से निकल रहा होगा अगर आपने ज्वाइन कर रखा है एलेक्स भाई का टेलीग्राम चैनल, या फिर सिर्फ एलेक्स भाई को व्हाट्सएप कर रखा है। क्योंकि कल के दिन भी उस टेलीग्राम चैनल पे जो 15-20 प्रेडिक्शंस आई थी सारी की सारी एक्यूरेट थी। तो जाहिर सी बात है अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा है, आपने उन प्रेडिक्शन को उठाया होगा, फिर चाहे टीम वगैरह बनाई हो, चाहे आपने प्रेडिक्शन वगैरह करी हो, मस्त आपने मैच देखते देखते पैसा भी तो बनाया होगा, तो आपकी खुशी जो है वो तो दोगुनी हो गई होगी ना। पहले इंडिया जीत गई और सेम टाइम पे कोहली भाई की सेंचुरी आ गई और उसके अलावा कोहली भाई की बॉलिंग भी देख ली। लेकिन भैया पैसे की खुशी तो पैसे की खुशी होती है ना। तो भैया अगर तुमने अभी तक खुद नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल, जल्दी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि भैया पैसा कमाने का मौका मिस कर रहे हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन इतनी उठाने के लिए मिस कर रहे हो, तो जल्दी जाना है, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करना है। बाकी तुम्हें बताऊं कि कोहली भाई ने कल के दिन कांड का किया है, बहुत बड़ा कांड कर दिया भैया। तो जैसा मैं कह रहा था कि भले ही कल के दिन विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 26,000 रन मारने वाले बल्लेबाज तो बन ही गए हैं, लेकिन कल के दिन ही विराट कोहली वर्ल्ड की हिस्ट्री में, वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे पहले इंडियन बन गए जिन्होंने नंबर 3 पे खेलते हुए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 1000 रन से ज्यादा जड़ दिए हैं। मतलब विराट भैया कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि तुम बस बताओ रिकॉर्ड्स क्या क्या है दुनिया में, हम हर मैच में आएंगे और उन्हें तोड़ते जाएंगे। और पता है कल के दिन जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो नासिर हुसैन कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंट्री कर रहे थे, तभी वो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं जहां वो कहते हैं कि लोग फिलहाल जब इंडियन टीम की बात करते हैं तो अलग अलग पॉजिटिव की बात करते हैं, बैटिंग की, बॉलिंग की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड कप में इस इंडियन टीम का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है इनकी फिटनेस, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की सबसे जो फिटेस्ट टीम है वो इंडियन टीम है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए विराट कोहली को, जिन्होंने इस टीम के अंदर इस फिटनेस कल्चर को शुरू किया है। वैसे फिटेस्ट टीम तो इंडिया जरूर हो सकती है, लेकिन कल के दिन एक हैप्पीएस्ट पर्सन जरूर देखने को मिल रही थी, जो की थी सारा तेंदुलकर। मतलब गिल भाई की एक एक बाउंड्री पे जो चहक चहक के खुशी बाहर निकल रही थी, और जैसे ही हाफ सेंचुरी हुई भैया खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा था, उससे कहीं ना कहीं एक हिंट जरूर मिल रही थी। अब वो हिंट क्या है मैं शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा। वैसे जब सारा को पहली बार स्क्रीन पे दिखाया गया था, तब उसी वक्त एक फोकस जाता है शुभमन गिल के चेहरे पे भी, और शुभमन गिल की स्माइल देखिए आप बस स्माइल देखिए, आप समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और भाई तुम खुद बताओ, सीधी सी बात है कि इंडियन टीम आखिर जीतती क्यों नहीं कल, क्योंकि कल के दिन हमारे पंत भाई यानी ऋषभ पंत खुद गए थे केदार
केदारनाथ ब्लेसिंग लेने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि भारत ये वर्ल्ड कप जीत सके। तो अब हमें लग रहा है कि सच में जो ये सपना हम काफी टाइम से देख रहे हैं, ये सत्य होने वाला है भाई, सत्य होने वाला है। वैसे जहां अभी थोड़ी देर पहले हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो लगे हाथ में तुमको ये भी बताना चाहता हूं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो कौन सा इंडियन है या वो कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 50 प्लस के स्कोर्स लगाए हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले नंबर पे आते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 21 यहां पे 50 प्लस स्कोर्स जड़े हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा, और उन्हीं के साथ में आते हैं उनके ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन विराट कोहली, जिन्होंने बराबर 11 बार 50 प्लस स्कोर्स मार रखे हैं। वो अलग बात है कि रोहित भाई उसमें से मोस्ट ऑफ द 50 प्लस स्कोर्स को 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कोहली भाई के साथ कोई ना कोई कांड हो जाता है, आधे मैचेस में पूरी बैटिंग नहीं मिलती है, जिसका जैसा मैंने कहा बहुत बड़ा एक रोल जाता है रोहित शर्मा को, जो शुरुआत में मैच खत्म कर देते हैं। कैसे मिलेगी बैटिंग? अब क्या कहें विपक्षियों से कि जाके भैया 450 रन मारिए, क्योंकि रोहित भाई को अकेले 200 मारने की पड़ी है। क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा रन मार रखे हैं। तो चौथे नंबर पे आते हैं ब्रेंडन मैककलम, जिन्होंने 742 रन मारे थे। तीसरे पे आते हैं सहवाग, जिन्होंने 843 रन मारे थे। दूसरे पे आते हैं एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 1207 रन मारे थे। और पहले नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 1243 रन मार दिए हैं। भाई उस बंदे की इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 140 की चल रही है। पता नहीं T20 खेल रहे हैं या T10 खेल रहे हैं। वहीं से खेलने की बात से याद आया कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप असल में खेल नहीं रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो अपनी बैटिंग एंजॉय करते हैं, और कल के दिन जब कोहली भाई और राहुल वहां पे पिच पे खेल रहे थे, अपना मस्त रन जड़ रहे थे, तो रोहित भाई के ऊपर जैसे ही कैमरा जाता है, मस्त भैया ड्रेसिंग रूम में पैर वही लटका के बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही जीतेंगे वर्ल्ड कप सोते सोते। और तुम्हें पता है कि कल के ही मैच में जब इंडिया का स्कोर होता है 10.5 ओवर में 68 रन पे 0 विकेट, और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त पे स्क्रीन पे एक स्टैट्स फ्लैश करे जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि रोहित शर्मा की अलग अलग लेंथ की बॉल में आखिर एवरेज कितनी है। तो फुल लेंथ बॉल पे रोहित शर्मा की एवरेज दिखाई जाती है 50 की, गुड लेंथ पे दिखाई जाती है 27 की, लेकिन शॉर्ट लेंथ पे पता है एवरेज क्या होती है? जो पुल मारते हैं ना, उसमें रोहित शर्मा की एवरेज पता है क्या चल रही है? 403 की। बाकी तुम्हें जाते जाते मैं यहां पे एक बहुत ही कमाल की चीज बताऊं, जिसे सुनकर तुम्हें सच में मजा आ जाएगा। देखो, तुमको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2011 में, यानी जो भारत ने जीता था, वहां पे सहवाग जो थे वो जब भी अपनी पारी की शुरुआत करते थे या भारत की पारी की शुरुआत करते थे तो चौका जड़ देते थे। मतलब लगभग हर मैच में वो पहली बॉल पे नहीं तो पहले ओवर में चौका मार ही देते थे। अब उनके पच्चिनों पे चल रहे हैं मोहम्मद सिराज, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पहले मैच में बॉलिंग करने के लिए आते हैं, पहली बॉल पे चौका, अफगानिस्तान के खिलाफ चौथी बॉल पे चौका, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बॉल पे चौका, और कल के दिन भी बांग्लादेश के खिलाफ पहली बॉल पे चौका। नहीं, हमें लगता था कि बॉलरों के आइडल जो होते हैं वो बॉलर ही होते हैं, लेकिन यहां मोहम्मद सिराज ने अपनी इंस्पिरेशन वीरेंद्र सहवाग को बना लिया है। शायद उन्हें लग रहा हो कि इस टोटके से भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। अरे सिराज भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब जब कोहली भाई फॉर्म में है, रोहित भाई फॉर्म में है, अय्यर भाई फॉर्म में है, राहुल भाई फॉर्म में है, गिल भाई फॉर्म में है, कुलदीप भाई फॉर्म में है, पांड्या भाई फॉर्म में है, आप खुद फॉर्म में है, बुमराह भाई फॉर्म में है, तो ये सब करने की कोई चिंता नहीं है। जीतेंगे, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, इस बार वर्ल्ड कप अपना ही है। चलो, इसी बात पे मैं तुमसे एक थोड़ा सा कठिन सवाल पूछता हूं कि अभी तक जितने वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस हुए हैं, तुम्हें एक कमी बतानी है या एक वीकनेस बतानी है जो इस वक्त इंडियन टीम में दिख रही है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रही है, इसीलिए थोड़ा सा एक कठिन सवाल है। तो वो कौन सी कमी है जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा हमारा आने वाले वक्त में काम खराब कर सकती है? भाई कठिन सवाल है, मैं जानता हूं, बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन एक एक वीकनेस अगर आपको बतानी हो तो जवाब प्लीज कमेंट जरूर छोड़िएगा। बाकी जाते भैया डिस्क्रिप्शन पिन करने दिए हुए लिंक से एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। मतलब दोनों में से एक काम कर लीजिएगा। प्रेडिक्शंस आपको मुफ्त में एकदम भैया सेक्सी मिलेंगी, इस्तेमाल करने का, पैसा बनाने का। वीडियो पसंद आए लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।